बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 फरवरी 2026 की अव्यक्त मुरली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मुरली तो जैसे प्यार के सागर का ही एक स्वरूप है। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। ओम शांति। आज की मुरली तो जैसे एक रूहानी उत्सव है। शिव जयंती पर बाबा ने हमें कितनी अद्भुत, कितनी प्यारी बधाइयां दी हैं। मन से, रोम रोम से बाबा के लिए बस शुक्रिया ही निकल रहा है। बिल्कुल, आज बाप और बच्चों के मिलन का महापर्व जो है। बाबा, आपका और हमारा ये कंबाइंड बर्थडे, सच में सारे कल्प में ऐसा हीरे तुल्य जन्म और कोई हो ही नहीं सकता। कितना कितना बड़ा भाग्य है हम सबका। सही कहा। बाबा ने आज स्पष्ट भी किया कि ये कोई साधारण जन्म नहीं है। ये ब्राह्मण जन्म ही तो सारे कल्प के जन्मों का आधार है ना। जी बिल्कुल। यही एक जन्म हमें 21 जन्मों की बादशाही का अधिकार दिलाता है। और इस मुबारक दिन पर बाबा ने हम बच्चों को जो सौगात दी है वो तो कमाल की है। हाँ जी। और आज की मुरली का जो शीर्षक बाबा ने दिया है वो तो सीधा दिल में उतर गया। बिल्कुल। बाबा ने साफ साफ कह दिया, बर्थडे पर फास्ट। सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो। ये पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे बाबा सामने देखकर कह रहे हैं कि बच्चे, आज ये गिफ्ट मुझसे ले ही लो। बिल्कुल। बाबा इस शीर्षक में हमें एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं। इसका अर्थ कितना गहरा है कि जन्मदिन की सबसे बड़ी गिफ्ट ही यही है कि हम अपने हर संकल्प, हर श्वास को समर्थ बना लें। हाँ, व्यर्थ को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प, यही बाबा को सबसे प्रिय रिटर्न है। और सबसे बड़ी बात जो एक आशा जगाती है, बाबा ने कहा कि जो बच्चे लास्ट में भी आए हैं जी, वो भी तीव्र पुरुषार्थ करके फास्ट जा सकते हैं और फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। हाँ, ये बात तो जैसे सबके लिए दरवाजे ही खोल देती है। अब कोई ये सोच ही नहीं सकता कि अरे मैं तो अभी आया हूँ, मेरा क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा तो सागर हैं। वो हर एक बच्चे को समान अवसर देते हैं। बस बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाओ, लास्ट वाले फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। जी। और बाबा ने ये भी याद दिलाया कि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। हाँ, मतलब अभी भी मार्जिन है। अभी भी अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का पूरा पूरा चांस है। बस जरूरत है तो तीव्र पुरुषार्थ के, एक दृढ़ संकल्प के। बिल्कुल। और आज मुरली में बाबा ने पुरुषार्थ को लेकर जो एक बहुत प्यारी लेकिन गहरी बात पूछी ना, उसने तो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी? बाबा ने कितने प्यार से पूछा कि हम बच्चे नॉलेजफुल हैं या नॉलेजेबल। हाँ, ये तो बाबा का बहुत ही अनोखा तरीका है हमें आईना दिखाने का। ये सुनते ही तो जैसे आत्मचिंतन की एक गहरी लहर सी दौड़ गई। सही बात है। और बाबा ने इन दोनों के बीच का जो अंतर समझाया है वो कितना स्पष्ट है। नॉलेजेबल का मतलब जैसे एक बैल बोझ उठाता है, बस वैसे ही ज्ञान का बोझ उठाना। जी। लेकिन उस ज्ञान को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं करना। मतलब पॉइंट्स तो बहुत है बुद्धि में, मुरली भी शायद कंठस्थ हो। हाँ, लेकिन समय पर उस ज्ञान को स्वरूप में नहीं ला पाते। जैसे कोई सिपाही जिसके पास हथियार तो सारे हैं, लेकिन जब दुश्मन सामने आता है तो वो हथियार चलाना ही भूल जाए। जी, बाबा ने बिल्कुल यही मिसाल दी है। और नॉलेजफुल होने का अर्थ है ज्ञान को स्वरूप में लाना, हर एक पॉइंट को अपनी शक्ति बना लेना। नॉलेजफुल आत्मा तो माया को दूर से ही देखकर भगा देगी। हाँ, वो माया को अपने संकल्पों तक भी आने की इजाजत नहीं देगी। युद्ध करने की तो बात ही बहुत दूर है। पर बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ बच्चे माया को आने भी देते हैं और फिर उसकी खातिरदारी भी करते हैं। हाँ, ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। हम बच्चे और माया की खातिरदारी, ये कैसे हो सकता है? और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये खातिरदारी हम करते कैसे हैं। जब हम ऐसे बहाने बनाते हैं कि अरे अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। हाँ, या माया तो आनी ही है, पुराने संस्कार हैं, जाने में समय तो लगेगा ही। अच्छा, बाबा कहते हैं ये संकल्प करना ही माया को चाय पानी पिलाने जैसा है। यानी हम अपने ही व्यर्थ संकल्पों से उसे शक्ति देते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि माया भी समझ जाती है कि ये तो मुझे सहयोग दे रहे हैं, ये मेरा साथी है। हे भगवान, कितनी बड़ी अज्ञानता है ये। हम जिसे दुश्मन समझ रहे हैं अनजाने में उसी के मददगार बन जाते हैं। इसीलिए तो बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि अब ये खेल बंद करो। 70 वर्ष से पुरुषार्थ कर रहे हैं,
अब माया का आना और फिर उसे भगाने में समय लगाना, ये समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। जी। बाबा कहते हैं कि अपना समय और संकल्प विश्व परिवर्तन के वायदे को पूरा करने में लगाओ, न कि माया को भगाने में। अब तो बस 2 अनमोल खजाने जमा करने हैं। एक संकल्प और दूसरा समय। जी, इन दोनों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बिल्कुल, ये चेकिंग बहुत जरूरी है कि कहीं हम नॉलेज का बोझ उठाने वाले तो नहीं बन गए हैं। बाबा तो हमें हल्के फरिश्ते देखना चाहते हैं, बोझ उठाने वाले बैल नहीं। सही कहा। लेकिन इन सब बातों के साथ बाबा ने जो एक विशेष सौगात दी है, उसने तो जैसे हम बच्चों को पुरुषार्थ के पंख ही लगा दिए। हाँ, वो तो है ही। बाबा की करुणा का क्या ही कहना। बाबा ने जो 10% ग्रेस मार्क्स की बात कही, वो सुनकर तो जैसे असंभव भी संभव लगने लगा। ऐसा लगा जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम बस एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, मैं 1000 कदम मदद के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, ये बाबा का बम्पर ऑफर है, जैसा मुरली में कहा गया। लेकिन इसकी शर्तें भी हैं। बाबा ने अपना वादा बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। जी, ताकि हम उसे ठीक से समझें। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे आज से, मतलब इसी जन्मदिन से लेकर अंत तक 90% तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। और इस 90% तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ भी बाबा ने समझाया। अपने हर संकल्प को व्यर्थ से समर्थ बनाना। एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए। हाँ, यही मुख्य शर्त है। अगर हम ये 90% पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा वादा करते हैं कि वो हमारी मदद के लिए हमारे प्यार के रिटर्न में 10% ग्रेस मार्क्स जोड़कर उसे 100% बना देंगे। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? हमारी मंजिल संपूर्णता की है और बाबा हमें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद दे रहे हैं। बाबा बच्चों की मेहनत देख के खुश नहीं होते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बच्चे मेहनत करें। मुरली में बाबा ने कहा ना कि वो चाहते हैं कि हम मोहब्बत में रहें। हाँ, क्योंकि जब दिल से मेरा बाबा कहा तो सारी मेहनत खत्म हो जाती है। जी, बाबा ने पूछा भी, मेरा बाबा है ना, या सिर्फ महारथियों का बाबा तो नहीं? जब एक मेरा बाबा दिल से निकलता है तो हद के सारे मेरा उसी एक मेरा में समा जाते हैं। मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ। हाँ, फिर कोई बोझ नहीं रहता। बाबा ने ये भी कितना सुंदर समझाया कि मेरा और तेरा में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, मैं और ते। सही। बस हद के मेरा को तेरा में संभालो तो जीवन हल्का हो जाता है। सारी चिंताएं, सारे बोझ बाबा के हवाले। और ये जो 10% की मदद का वायदा है, ये इसी मोहब्बत का सबूत है। जी, ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये बाबा का प्यार है, उनकी पालना है। वो देख रहे हैं कि बच्चा सिंसियर है, दिल से पुरुषार्थ कर रहा है, भले ही थोड़ी कमी रह जाती है तो उस कमी को बाबा अपने प्यार से भर देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। जी, और बाबा ने हम सब से एक उंगली उठाकर वायदा भी करवाया। 101% पक्का वायदा। ये कोई खेल नहीं है, ये बाप और बच्चों के बीच एक रूहानी प्रतिज्ञा है। हाँ, और बाबा ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका हर एक बच्चा, हर लाडला बच्चा पहले जन्म में, सतयुग की शुरुआत में, हाँ, ब्रह्मा बाप के साथी होकर राज्य में आवे। वो नहीं चाहते कि हम 2-3 जन्म के बाद आएं। क्योंकि तब वो नयापन, वो फर्स्ट क्लास महिमा नहीं रहेगी। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम सब दिल तख्त नशीन बच्चे रॉयल फैमिली के राज्याधिकारी बने। ये सुनकर तो और भी जोश भर जाता है। बाबा का हमारे लिए कितना ऊंचा लक्ष्य है। वो हमें साधारण प्रजा नहीं बल्कि राज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और अंत में बाप दादा ने जो याद प्यार दिया, वो तो जैसे सारे पुरुषार्थ का सार है, सारी मुरली का मक्खन है। जी, उसे सुनकर तो आत्मा तृप्त हो जाती है। बाबा ने कहा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ये याद प्यार महसूस करते ही सारी मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया और सारी थकावट दूर हो गई। इसी मोहब्बत के नशे में अब चलते हैं बाबा के वरदान की ओर। बाबा ने 10% ग्रेस मार्क्स का ऑफर तो दे दिया, लेकिन उस 90% मेहनत को मोहब्बत से कैसे करें, ये आज के वरदान में छिपा है। आज हम अव्यक्त बाप दादा के दिए हुए एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सुनने में जितना सरल है, अमल में लाने पर उतना ही शक्तिशाली। बिल्कुल,
और ये सिर्फ एक विचार नहीं है ना, ये तो जीवन जीने की एक पूरी कला है। हाँ। मैं आज का वरदान पढ़ती हूँ जो इसी कला को सिखाता है। वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति, ये शब्द ही अपने आप में कितना हल्का है। लेकिन जब हम इसे अपने जीवन पर, अपनी प्रवृत्ति पर लागू करने की सोचते हैं तो कई सवाल भी उठते हैं। जैसे मेहमान और लापरवाही के बीच एक बहुत महीन सी रेखा है। कोई अपनी जिम्मेदारियों से ये कहकर कैसे बच सकता है कि मैं तो बस मेहमान हूं? सही सवाल है। अगर मैं अपने ही परिवार में, अपने काम में खुद को मेहमान समझने लगूं, तो क्या इससे एक तरह की वो दूरी या गैर जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा? ये बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है। बाबा ने आज मेहमान बनने की कितनी सुंदर युक्ति दी है, और इसका मतलब गैर जिम्मेदार होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदार होना है। अतिरिक्त जिम्मेदार, ये कैसे? इसे समझने के लिए मेहमान के मनोविज्ञान को थोड़ा और गहरा देखते हैं। सोचिए, एक अच्छा मेहमान जब किसी के घर जाता है तो वो क्या करता है? वो ध्यान रखता है चीजों का। हाँ, वो घर को अपने घर से भी ज्यादा साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है। वो किसी चीज को खराब नहीं करता, तोड़ता फोड़ता नहीं। वो हर चीज का इस्तेमाल बहुत सलीके से, एक कृतज्ञता के भाव से करता है। अच्छा, इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं। हम अक्सर मेहमान का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि वो चीजों से लगाव नहीं रखता। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। पर आप कह रही हैं कि अच्छा मेहमान ज्यादा संभाल भी करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज उसकी नहीं, किसी की अमानत है। बिल्कुल सही, यही है ट्रस्टीशिप का भाव। बाबा हमें गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि ट्रस्टी बना रहे हैं। ट्रस्टी? ये शरीर, ये परिवार, ये नौकरी, ये धन संपत्ति, ये सब हमें सेवा के लिए मिले हुए साधन हैं, अमानत हैं। जब हम खुद को मालिक समझते हैं तो मेरापन का अहंकार और बोझ आता है। मेरी चीज खराब हो गई, मेरे बच्चे ने बात नहीं मानी, मेरा अपमान हो गया, ये मेरा ही सारे दुखों की जड़ है। सही बात है। लेकिन जब हम खुद को मेहमान या ट्रस्टी समझते हैं तो हम जिम्मेदारी तो पूरी निभाते हैं, लेकिन वो जो परिणाम का बोझ है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो पूरा करना है, जिम्मेदारी भी निभानी है। हाँ, लेकिन मन की स्थिति मालिक वाली नहीं, एक मेहमान वाली रखनी है। जैसे कोई सीईओ कंपनी का मालिक नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन कंपनी को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की होती है। वो कंपनी की हर चीज का ध्यान रखता है, लेकिन जानता है कि ये उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो सीईओ जानता है कि आज वो इस कुर्सी पर है, कल कोई और होगा। हाँ। इसी तरह हम आत्मा इस देह रूपी मकान में एक मेहमान है। हम इस पुरानी दुनिया में अपना पार्ट बजाने आए हैं। सही। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है तो हम स्वाभाविक रूप से उपराम हो जाते हैं। उपराम यानी कमल पुष्प समान, न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे। हम प्रवृत्ति में रहते हैं, हर कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन मन से किसी चीज में फंसते नहीं। वो जो लगाव का भारीपन है वो उतर जाता है। और जब लगाव का बोझ उतरता है तो स्टेज अपने आप ऊंची हो जाती है ना? क्योंकि ज्यादातर हमारे मन की स्थिति बिगड़ने का कारण उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल, उम्मीदें कि मैंने इसके लिए इतना किया, बदले में मुझे क्या मिला। लेकिन मेहमान तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं। वो तो जो मिलता है उसमें शुक्रिया मानकर आगे बढ़ता है। तो इस एक मेहमानपन की वृत्ति से प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ हो गई और स्टेज भी ऊंची हो गई। और ये सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं है, ये हमारे अपने स्वभाव पर भी लागू होती है। आज का स्लोगन और अव्यक्त इशारा इसी गहरी स्थिति की ओर ले जाते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ जी। स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। स्वभाव को निर्मल बना दो। और अव्यक्त इशारा है, दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं। महारथी हो व घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां इतना कंपटीशन है, इतनी राजनीति है, क्या निर्मल और कोमल स्वभाव को लोग कमजोरी नहीं समझ लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में यही सबसे गहरा सत्य है। दुनिया जिसे तेजी समझती है वो अक्सर टकराव और घर्षण पैदा करती है। अच्छा। निर्मलता का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि लचीलापन है। जैसे पानी। हाँ, पानी का स्वभाव निर्मल और कोमल होता है। वो किसी से टकराता नहीं, अपना रास्ता बना लेता है।
आप उसके सामने पत्थर रख दें, वो ऊपर से या किनारे से बह जाएगा। लेकिन वही निर्मल पानी जब अपनी शक्ति में आता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट देता है। सही बात है। निर्मल स्वभाव का अर्थ है रिएक्ट न करना, एडजस्ट करना, जिसमें टकराव का मैल न हो। यानी निर्मल स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ के टकराव में नहीं गंवाता, बल्कि उसे अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। बिल्कुल। क्योंकि उसका स्वभाव सरल और शुद्ध है, तो उसे दूसरों का सहयोग भी आसानी से मिल जाता होगा। हाँ, लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरह सफलता बाहरी रणनीतियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से पैदा होती है। मतलब सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता। नहीं, वो निर्मल स्वभाव का बाय प्रोडक्ट बन जाती है। क्या बात है। और जब ये निर्मलता व्यक्तिगत स्तर से उठकर समूह में आ जाती है तो वो अव्यक्त इशारे वाली स्थिति बन जाती है। बाबा अब व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़कर सामूहिक सफलता की बात कर रहे हैं। हम सब एक हैं, एक के हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी जरूरत भी। बिल्कुल। हम देखते हैं कि छोटे छोटे मतभेदों पर संगठन टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि चाहे कोई महारत ही हो या घोड़े सवार, हाँ, मतलब चाहे कोई ज्ञान में बहुत आगे हो या अभी नया हो, सबको एक मत होना है। पर ये एकता आएगी कैसे? क्योंकि स्वाभाविक रूप से अलग अलग स्तर की आत्माओं के विचार, काम करने के तरीके वो तो अलग होंगे। देखिए यहाँ एक मत का अर्थ ये नहीं है कि सबकी राय या सोचने का तरीका एक जैसा हो जाए। अच्छा, ये तो संभव भी नहीं है। एक मत का अर्थ है लक्ष्य एक हो। लक्ष्य एक हो। हाँ, जब सबका लक्ष्य एक हो जाता है, विश्व परिवर्तन और बाबा की प्रत्यक्षता, तो व्यक्तिगत मतभेद छोटे लगने लगते हैं। तब हम एक दूसरे की राय का सम्मान करते हुए भी बड़े लक्ष्य के लिए सहयोगी बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी बुद्धि को व्यक्तिगत पसंद नापसंद से निकालकर एक ऊंचे लक्ष्य पर टिकाना है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में कोई वायलिन बजाता है, कोई सितार, कोई तबला, सबके सुर और साज अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। लेकिन जब सब एक ही डायरेक्टर के इशारे पर एक ही धुन बजाते हैं तो एक सुंदर संगीत पैदा होता है। अगर हर कोई अपनी अपनी धुन बजाने लगे तो वो तो शोर बन जाएगा। क्या बेहतरीन मिसाल है। यहाँ डायरेक्टर एक बाबा है और धुन है श्रीमत। श्रीमत। जब हर कोई, चाहे उसकी अपनी विशेषता या कमजोरी कुछ भी हो, चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ, बस एक श्रीमत के डायरेक्शन पे चलता है तो एकता का संगीत अपने आप बजने लगता है। सही। सहयोग सिर्फ हाथ से काम करना नहीं है, सहयोग है एक दूसरे की कमजोरियों को नजरअंदाज करके उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाना, एक दूसरे को मन बुद्धि से शक्ति देना। जब ऐसा संगठन तैयार हो जाता है तो बाबा कहते हैं कि हम सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। फिर दुनिया देखेगी कि कैसे भिन्नताओं के बावजूद ये संगठन एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, और यही गोल्डन स्थिति का झंडा लहराना है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। शुरुआत हुई मेहमानपन की वृत्ति से। जो मेहमान होगा वो हल्का रहेगा, उपराम रहेगा। हाँ, जिसका मन हल्का होगा उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से निर्मल और सरल होगा। सही। और जिसका स्वभाव निर्मल होगा वो हर किसी के साथ एकता से चल सकेगा, एडजस्ट कर सकेगा। ये तो एक पूरी चेन है। बिल्कुल। ये एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी सफलता को जन्म देती है। व्यक्तिगत स्टेज से लेकर संगठन की स्टेज तक हर चीज की चाबी हमारे अपने अंदर, हमारे अपनी वृत्ति में छुपी हुई है। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने हमारे साथ बर्थडे मनाया, 10% एक्स्ट्रा मार्क्स का गिफ्ट दिया और अंत में मेहमान बनकर इस पुरानी दुनिया से उपराम रहने का वरदान दिया। साथ ही निर्मल स्वभाव और एकता का इशारा देकर सहज सफलता का रास्ता भी दिखा दिया। चलिए कुछ पल के लिए इस मेहमानपन की वृत्ति में टिकने का अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ इस गहरे अनुभव में स्थित हो जाएं। महसूस करें आप अपने घर में बैठे हैं, अपने कमरे में, लेकिन आज एक मेहमान की तरह महसूस कर रहे हैं। ये कमरा, ये बिस्तर, ये सामान, सब कुछ होते हुए भी मेरा नहीं है। देखें, आपका सामान बंधा हुआ है, बैग्स पैक्ड हैं, आप जाने के लिए तैयार हैं। बुद्धि हर लगाव से मुक्त है, हर बंधन से आजाद। मैं एक प्रकाश की बिंदु आत्मा हूं, इस देह रूपी मकान में एक मेहमान, बस परमपिता के घर वापस जाने के बुलावे का इंतजार कर रही हूं। मैं तैयार हूं, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल न्यारी। इस एक वृत्ति को सारा दिन याद रखें। आइए बाप दादा के सामने संकल्प लें, मैं आत्मा इस शरीर
और पुरानी दुनिया में सिर्फ एक मेहमान हूं। मैं सदा उपराम हूं। कमेंट में लिखें सदा उपराम। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।